सभी किसान मित्रों को राधे राधे। मैं दीपक रावत, किसान क्लिनिक सेंटर मगरौनी से। और यह वीडियो मेरे धान के सभी किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सभी जगह धान की रोपाई स्टार्ट हो चुकी है और बहुत से किसानों का तो पहला खाद का टाइम भी आ चुका है। यह वीडियो उन किसानों के लिए है जो चाहते हैं कि हमें पहले खाद पर खाद की मात्रा कितनी लगनी चाहिए और पहले खाद के साथ क्या क्या न्यूट्रिएंट, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें, जिससे हमें धान के फुटाव के साथ साथ धान की ग्रोथ, बढ़वार, जड़ का विकास सभी पूरी तरह अच्छे से हो। तो इनके लिए सबसे पहले किसानों को बताना चाहूँगा, अगर जो हम डीएपी और यूरिया की मात्रा लेते हैं, हमारे इधर एक्चुअल में 1 बीघा में 25 किलो डीएपी और 25 किलो यूरिया की मात्रा किसान रखता है। तो 25 किलो डीएपी और 25 किलो यूरिया की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर सकते हो कि डीएपी की मात्रा 25 किलो इतना ही रखो आप, और यूरिया की मात्रा 15 से 20 किलो कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है, एक्चुअल में डीएपी जब हम देते हैं तो उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस की मात्रा होती है। उधर यूरिया दे रहे हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन 46% होता है। अब एक्चुअल में डीएपी से भी नाइट्रोजन मिल रहा है और यूरिया से भी नाइट्रोजन मिल रहा है, तो हम जो यूरिया की मात्रा 15 से 20 किलो पर बीघा के हिसाब से डलवा सकते हो। लेकिन अब बात की जाए कि तीसरे पॉइंट पे कि पोटास की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए। 10 किलोग्राम की मात्रा 1 बीघा के लिए पर्याप्त है किसानों के लिए, क्योंकि जो डीएपी का और यूरिया का जो कट्टा आता है वो 50 और 45 किलो का यूरिया का, और पोटास का कट्टा भी शायद 50 किलो की कट्टी आती है, उसमें हम 5 से 6 बीघा में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तीनों चीजें। अब ये तीनों क्या क्या वर्क करते हैं एक्चुअल में किसानों को ये पता नहीं है, लेकिन डीएपी, यूरिया और पोटास डाल तो सभी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ किसानों को शायद पूरी जानकारी नहीं है। जो हम यूरिया लगाते हैं, एक्चुअल में यूरिया में होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जितना भी हमारे धान के पौधे होते हैं, हरापन लाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो है यूरिया, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और नाइट्रोजन की वजह से पौधों में बहुत जल्दी हरापन आता है। अब पौधों में हरापन आएगा तो क्लोरोफिल ज्यादा बनेगी, क्लोरोफिल ज्यादा बनेगी तो अच्छा पौधा बढ़वार करेगा, रनिंग करेगा, अच्छे से फुटाव करेगा। दूसरी चीज होती है फास्फोरस, डीएपी। डीएपी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, पूरे पौधे का पूर्ण विकास के लिए फास्फोरस सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे उसके तना के लिए, चाहे जड़ के लिए, या फिर पत्तियों के लिए। तो यहाँ पे आगे अपना फास्फोरस, तो फास्फोरस की भी मात्रा का आपको हमने बता दिया कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तीसरे पॉइंट पे हम रखते हैं पोटास। तो पोटास की मात्रा जो 10 किलोग्राम हम शुरुआत में बोल रहे हैं कि डलवा सकते हो, इससे आपके पूर्ण विकास, पौधे का विकास, जैसे कि स्टार्टिंग अवस्था से लेकर धान की बालियों में द्वितीय अवस्था की पूर्ति के लिए और वर्जन बढ़ाने के लिए पोटास की आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी है किसानों के लिए। और इसके बाद ये तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो गया, लेकिन कभी कभी एनपीके अलावा और क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें धान में पहले खाद पर देना चाहिए। तो बहुत से किसानों के लिए तो सबसे जो मेन टॉपिक है कि डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन, ये तो हम सब लोगों ने डालते हैं और हर बार डालते आ रहे हैं। और ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसको मिलाने की वजह से हमें कुछ अच्छा परिणाम मिले, रिजल्ट अच्छा देखने को मिले। तो मैं किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि हुमासीड आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे कि एग्रोस कंपनी का वीरा आता है, उसमें एमिनो एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, पीएच लेवल और भी साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर आप इसको 1 किलोग्राम हुमीसीड को देते हो 1 से 2 एकड़ में, तो 2 एकड़ माने 4 बीघा में, तो आपका जो डीएपी, जो पौधा पूरी तरह से डीएपी या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप पौधे को डाल दिया है ऑलरेडी, उसको नहीं उठा पा रहा, तो हुमासीड की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स भी पौधा उठा लेगा जिनको उठाने में वो असमर्थ था। तो हुमासीड वहां भी बहुत जरूरी है। तो एक्चुअल में, और दूसरा पॉइंट आता है किसानों के लिए, क्या हम डीएपी के कॉम्बिनेशन में जिंक का प्रयोग पहले पर करें या ना करें। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे इधर क्षेत्र में मोनो जिंक का उपयोग किसान सबसे ज्यादा करता है। तो मोनो जिंक एक्चुअल में डीएपी के साथ में बिल्कुल सुटेबल नहीं है। अगर आप डीएपी के साथ में फिकवाते हो तो आपको दिखेगा भले ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका 70% जो रिजल्ट है वो आपका बेकार चला जाएगा। क्योंकि कभी आप कांच का एक बोतल लेना, उसमें डीएपी प्लस यूरिया का कॉम्बिनेशन आप करोगे, तो उसमें आप देखना वो कांच में, शीशे में अलग आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा कि इसका घोल फट चुका है। तो इसलिए मोनो जिंक को कभी भी डीएपी के साथ में ट्राई नहीं करें, क्योंकि वो क्रिया करती है। इसके साथ में अगर
जिंक कोई किसान मानता नहीं है, कि बोलता है कि नहीं मैं डीएपी के साथ में जिंक मारना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट है तलवार जिंक। ये चिलेटेड फॉर्म में है, इसको आप 100% डीएपी के साथ में डलवा सकते हैं, कोई क्रिया नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और प्रॉपर 100% रिजल्ट, और प्योरिटी 95%, माने इसकी शुद्धता की जो बात की जाए वो 95% शुद्धता है। अब बात आती है कि ये चीज तो हो गई हमारा फर्टिलाइजर, अब इसके साथ में और क्या क्या सावधानी किसानों को बरतनी चाहिए। तो हमारे इधर अभी रेडवर्म की शिकायत भी आने वाली है किसानों को, और तनाछेदक इल्ली की भी शिकायत। अगर बात की जाए तो रेडवर्म के लिए तो किसान कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल पहले फर्टिलाइजर में मिलवा देता है, क्योंकि वो ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा 70-80 रुपए बीघा का वो किसान डाल देता है। अगर यहीं के विपरीत बात की जाए, अगर पहले ही खाद तक अगर आपके में तनाछेदक इल्ली आ जाती है, तो फिर क्या आपके लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी किसान बंधु मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी महंगा प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ पे पानी ठहरा या ना ठहरा, शायद नहीं ठहर पाए, क्योंकि पहले खाद पे क्या होता है एक्चुअली में पौधा पूरी तरह से जो जड़ें हैं वो नहीं बना पाता है। अगर आपके पौधे की पूरी तरह से जड़ें नहीं बन पाएंगी, तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड उसमें डालोगे तो वो प्रॉपर उसको उठा नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं जो आपका मटेरियल है वो आपका वेस्टेज भी जा सकता है। लेकिन होता क्या है, अगर अटैक ज्यादा हो गया तो आपको रिजल्ट भी चाहिए, और आपका जो पैसा लगा है उसका उपयोग भी हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा, जब आप पहला फर्टिलाइजर मार रहे हैं तो रेड बर्न के लिए तो आप मारते ही हैं थोड़ा बहुत, कोई ना कोई अगर शिकायत बनती है तो। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपके में तनाछेदक इल्ली की शिकायत हमको दिखने लगता है कि नहीं हमारा पौधा गल के सूख रहा हो, कहीं ना कहीं इसमें तनाछेदक की शिकायत भी दिख रही है, तो इसके लिए कोई हल्का मॉलिक्यूल जो सिंगल फॉर्म में भी आता है या डबल कॉम्बिनेशन में, लेकिन सिंगल फॉर्म को इस टाइम पे आप दूर रख दीजिए। कोई भी जो इंसेक्टिसाइड सिंगल फॉर्म में आ रहा है उसको हटा के डबल में लेके आइए, क्योंकि हमारे इधर जो क्षेत्र में रेसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा आई है, उसकी वजह से सिंगल फॉर्म वाले टेक्निकल कम काम कर रहे हैं। जितने भी जो सीपीटीआर हैं, सीपीटीआर का बात की जाए, जैसे कि फटेरा हुआ, टेक्सन हुआ, या अदरवाइज और भी हो गए, कई कंपनियों के मॉलिक्यूल आ रहे हैं 0.5% सीपीटीआर, तो उसको सिंगल मत डलवाओ कभी भी, क्योंकि उसके रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं। और कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो बहुत से ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, जिनको अकेले डालने से आपकी तनाछेदक इल्ली और या फिर रेड बर्म, ये सभी टेगस्टियम ली भी हमारे पास है, कि फ्लूएंडामाइड सॉरी के नाम से आता है, वो भी है, पैंथर भी है हमारे पास, वटो का भी है, सारे न्यूट्रिएंट हमारे पास आपको अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन आप पहले खाद पर प्रयास करें कि कम से कम मात्रा वाला प्रोडक्ट, माने कम रुपए वाला प्रोडक्ट, जिससे आपका पहले खाद की जो चाल बन जाएगी दूसरे खाद तक, तो क्या होगा, दूसरे खाद तक आपका पौधा पहुंचते पहुंचते उसमें जो क्राउन रूट होती हैं, जो सहायक जड़ें होती हैं, तो वो प्रॉपर विकास कर लेती हैं, जिससे हम दूसरे स्टेज पर जो भी फर्टिलाइजर मांगेंगे इंसेक्टिसाइड का, तो उसको वो प्रॉपर उठा लेगा। जब उस चीज को प्रॉपर उठा लेगा तो आपको कोई भी प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं, अगर वो प्रॉपर पौधा उसको यूज करता है तो रिजल्ट 100% आपको मिलने वाले हैं। तो अच्छी चीज है ये। लेकिन उसके साथ में अगर पता पड़ा कि रेड वर्म का अटैक भी ना के बराबर है, और तनाछेदक इल्ली की शिकायत भी हमको देखने को ज्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे पौधों में फिर भी गलने की शिकायत आ रही है, तो सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है निचिनो कंपनी का मेलविन, वो बेस्ट प्रोडक्ट है। उसको अगर पहले फर्टिलाइजर में आप 1 किलो को 6 से 7 बीघा में कर देंगे, तो कोई भी पौधा आपका सूखेगा नहीं, ये 100% आपकी गारंटी है, बिल्कुल भी। अगर इसके बावजूद भी अगर किसानों को कोई समस्या की आती है, तो बिल्कुल मैं कॉन्टेक्ट नंबर हमारा डला रहता है, आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज, रेट वाइज भी आप पूछ सकते हैं। और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं, एक मिनिमम रेंज के हिसाब से और मैक्सिमम रेंज तक सभी सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, और उचित रेट पर मिल जाएंगे। तो और जो भी इस वीडियो में किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी 100% देंगे। थैंक यू।